दोस्तों, अगर आप आईपीएल, एशिया कप इन सबको फॉलो कर रहे हैं तो इसी बीच आपने कई एड्स देखे होंगे, जैसे फेयर प्ले, जैसे अन्य अलग अलग प्रकार के बेटिंग साइट्स के। और ये सारे ऐड आप भी सोचते होंगे अलाउड कैसे है, क्या बेटिंग भारत में लीगल है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अब वार्निंग इशू की है। ये 4 महीने में दूसरी वार्निंग है। किनको इशू की गई है? न्यूज वेबसाइट्स को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, टीवी चैनल्स को, कि यदि वो इस प्रकार के ऑफशोर बेटिंग एड्स दिखाए तो उन पर अब पेनल्टी भी लगेगी। और सरकार की सख्त चेतावनी आप देख सकते हैं, ये न्यूज में भी काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम चर्चा इस पर करने वाले हैं एंड उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी और आप इसको लाइक जरूर करेंगे। तो एक बार 1 मिनट रुक जाएं और जरा सा लाइक कर दें। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। गैम्बलिंग भारत में किन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लीगल है? तो जरा आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो आंसर सही होगा विद रीजनिंग होगा उसे मैं एक हार्ट भी दे करके जाऊंगा। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देंगे और लाइक भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है दोस्तों, दूसरा अलर्ट इशू किया गया है विद इन दी स्पैन ऑफ 4 मंथ्स। किसने अलर्ट इशू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। किनको कहा है? टीवी चैनल्स को, डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स को, जितने भी वेबसाइट्स हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए न्यूज पब्लिश कर रहे हैं, बहुत सारे साइट्स से मैं नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम है। वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, उन सबको कहा गया है कि आप ऑनलाइन बेटिंग साइट्स के ऐड नहीं दिखाएंगे, इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट एड्स, सरोगेट एड्स। यदि आप वो दिखा रहे हैं तो पिनल एक्शन होगा। 2 प्रकार के एडवाइजरी इशू किए गए हैं। एक डिजिटल मीडिया एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को इशू किया गया है, दूसरा इशू किया गया है प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स को। किस लॉ के अंतर्गत किया गया है अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें उन्होंने एडवाइजरी में साफ साफ कहा है कि कुछ ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सरोगेट प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर रहे हैं और वो न्यूज के रूप में बेटिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं। और ये क्या है? एक सरोगेट ऐड है। तो सरोगेट ऐड क्या होता है? आप लोगों ने देखा है ना, जैसे तंबाकू का प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते तो उसको बेचा जाता है माउथ फ्रेशनर के नाम से। सेम ब्रांड है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन कहते हैं तो माउथ फ्रेशनर है। टोबैको भी आता है लेकिन हम तो माउथ फ्रेशनर का ऐड कर रहे हैं। वैसे ही अजय देवगन आते हैं, अल्कोहल का एक ऐड करते हैं और वो फिर आंख मार के बोलते हैं सोडा, क्लब सोडा। तो वो क्या है? ये सब क्या है? सरोगेट ऐड है, जो कि कहता कुछ है और होता कुछ और है। तो बेटिंग एंड गैम्बलिंग भारत में इलीगल एक्टिविटी है मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में, एंड इसलिए इनका ऐड नहीं शो कर सकते। तो सरोगेट एड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑनलाइन बेस्ड ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो विदेश में स्थित हैं, वो न्यूज वेबसाइट्स के रूप में, फेयर प्ले न्यूज क्या है भगवान जाने, और इस प्रकार के न्यूज वेबसाइट्स के रूप में वो एडवर्टाइज कर रहे हैं बेटिंग प्लेटफॉर्म्स का। मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो लोगो अपने न्यूज के नाम पर प्रमोट कर रहे हैं, फेयर प्ले न्यूज, वो अगर आप देखो तो सेम रिजेम्बलेंस है उस लोगों की जब बात करें उनकी बेटिंग प्लेटफॉर्म की। तो फेयर प्ले बेटिंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन ऐड में आता है न्यूज। तो मिनिस्ट्री ने साफ साफ कहा है इस प्रकार के बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को जो भी प्रमोट कर रहे हैं, जो भी इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उन पर अब लीगल एक्शन भी होगा। और कहा है कि ये न्यूज प्लेटफॉर्म, सो कॉल्ड न्यूज प्लेटफॉर्म्स एंड बेटिंग प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखें तो भारत में रजिस्टर्ड भी नहीं है, किसी भी लीगल अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, और इसीलिए इस प्रकार का ऐड एक सरोगेट ऐड है और इसकी प्रमोशन अलाउ नहीं की जाएगी। तो इसके पीछे क्या लॉ है तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं बता देता हूं आपको एडवाइजरी के पीछे लॉ क्या है। तो एडवाइजरीज 2 आए हैं और जिस लॉ को इन्वोक किया गया है उसमें से एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, दूसरा है केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 और तीसरा है आईटी रूल्स 2021। तो और बेटिंग एंड गैम्बलिंग अगर आप देखें तो एक इलीगल एक्टिविटी है भारत के मोस्ट ऑफ द हिस्से में। तो उसी में अगर आप देखें तो पैराग्राफ 9 ऑफ द गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट 2022, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आती है, उसको इन्वोक करते हुए कहा गया है कि बेटिंग एंड गैम्बलिंग खुद इलीगल है एंड उसके एडवर्टाइजमेंट यदि हो रही है उन ऑनलाइन ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म्स की, गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स की, तो वो इसलिए प्रोहिबिटेड होती है। तो मिनिस्ट्री ने मेंशन किया है बेटिंग एंड गैम्बलिंग से बहुत ज्यादा नुकसान है, सोशियो इकोनॉमिक रिस्क है हमारे यूथ के लिए, हमारे चिल्ड्रन के लिए, और इसलिए इस प्रकार के प्रोडक्ट का यदि कहीं भी प्रमोशन हो रहा है तो वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के हित में नहीं है और इसलिए इसको बैन करना चाहिए। तो 2 सेपरेट एडवाइजरीज इशू किए गए हैं। एक एडवाइजरी इशू की गई है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जो कि कवर करती है किनको? डिजिटल न्यूज साइट्स को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। दूसरी एडवाइजरी इशू की गई है अंडर
अंडर द एडवर्टाइजिंग कोड अंडर द केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, जो कि सैटेलाइट टीवी चैनल्स को कवर करती है। तो आइए जल्दी से आपको मैं ये एडवाइजरी भी दिखा देता हूं। तो आप यहां पर देख रहे हैं, तो ये एडवाइजरी आप देख सकते हैं प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए है। तो उन टेलीविजन चैनल्स को जब टारगेट किया गया है तो उसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 को इन्वोक किया गया है, रेड अलोंग विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि सरोगेट एड्स को बैन करता है। और साथ साथ सरकार ने इस प्रकार के आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं दूसरी फेयर प्ले के सिवा 1x बैट का देखने मिला है, परी मैच का आप देख सकते हैं देखने मिला है। तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने कहा है कि ये अलाउड नहीं है। वैसे ही अगर आप देखें तो दूसरी एडवाइजरी इशू की गई है डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स के लिए एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये इशू की गई है, ये देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड दूसरा आप देखें तो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो न्यूज के, उनके लिए इशू किया गया है। एंड ये अगर आप देखें तो आईटी रूल्स के अंदर इन्वोक किया गया है व्हेन रेड अलोंग विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी स्क्रीनशॉट डाला गया है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में 1x bet का इस प्रकार से ऐड आ रहा है। वैसे ही न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस प्रकार के 1x bet का ऐड करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कई अलग अलग कंपनीज हैं जिनका ऐड आपको देखने मिल रहा है इस प्रकार के फेयर प्ले का भी न्यूज प्लेटफॉर्म्स में। काफी जाने माने न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस प्रकार का ऐड प्रमोट कर रहे हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं राजा बेट्स भी एक फेमस न्यूज चैनल है जो कि प्रमोट कर रही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई सरकार ने इस प्रकार के आप देख सकते हैं इशू किया है एंड स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। तो जरूरी था आपके साथ मैं शेयर कर दूं एंड उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ आप यहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ आपको कह देता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, दशहरा सेल है। तो जो सब्सक्रिप्शन आपको यूजुअली एक साल की 36,000 रुपए में करीबन मिलती है, वो आपको मिल रही है महज 20,159 रुपए में। ये तब है जब आप कूपन कोड यूज कर रहे हैं KINJAL यानी मेरा नाम, दैट इज किंजल। तो निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें, इसका फायदा उठाएं। एंड सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं सुपर टीचर्स जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में अपना नाम बना चुके हैं। 30+ वीडियो कोर्सेज हैं, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेज हैं। इसके सिवा डेली लाइव क्लासेज एक्सपर्ट्स के द्वारा हो ही रही हैं और साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक पास भी फ्री में मिल रहा है। तो ये बस आज और कल 2 दिन ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं एंड मेक श्योर आप जो कूपन कोड यूज कर रहे हैं दैट इज किंजल, दैट इज KINJAL।